जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, जबकि वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। केवल पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन इसके अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 2, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ा पर लगा जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी का शुद्धिकरण में किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के सबसे छोटे कण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किसी यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया। परमाणु 3 मौलिक कण से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सरकार। लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। निरंकुश राजतंत्र में राजा की इच्छा सर्वोपरि होती है। गणराज्य गणतंत्र का अर्थ है देश के संवैधानिक प्रमुख को जनता द्वारा चुना जाएगा। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 5, आरे समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत में सहायक होना। आग उगलना मुहावरे का अर्थ क्रोध में कठोर वचन बोलना होता है। अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ बहुत बुद्धिमान होना होता है। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। इस क्रांति द्वारा समाजवाद सरकार की स्थापना रूस में हुआ। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन को रूस के राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ए, 8। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है।
कहीं कहीं 1350 ग्राम भी दिया हुआ रहता है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है तथा सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं तथा मनुष्य के 20 दांत 2 बार निकलते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। अगर पूछा जाए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं तो कुल 52 दांत निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप में राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब केवल एक भाग का ही प्रयोग किया जाता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर 10, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय दाब से। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है। इस मंदिर को मेरुर पर्वत का प्रतीक माना जाता है तथा इस मंदिर को कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडा पर भी चिन्हित किया गया है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक एक बन जाता है। मंत्री द्वारा संसद में लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है तथा संसद में मंत्री को छोड़कर संसद सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ही शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 14,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर 5 घंटा 30 मिनट होता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है तथा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थनीज है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है। पीला ग्रह के नाम से बृहस्पति को जाना जाता है तथा नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड का। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है तथा इस बीमारी के कारण आंत प्रभावित होता है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, धारा प्रवाह को चालक के प्रतिरोध से संबंध रखने वाले नियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जूल का नियम। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, पिसिकल्चर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन की कला। मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर से है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है तथा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1974 में लाया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का
प्रथम युद्ध में 1556 में प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, बंगाल के नवाब एवं सिराजुद्दौला के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ऑप्शन नंबर ए, उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणापानी कहते हैं। जिसका लंबा उदर हो उसे लंबोदर कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों, ब्राज़ील और पापुआ न्यू गिनी। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से तथा पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। क्वेश्चन नंबर 23, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की टीम से आईपीएल खेल रहे थे तथा उन्होंने 28 विकेट लिए। मोहम्मद शमी को पर्पल कप दिया गया। गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभम गिल ने ऑरेंज कप जीता है। शुभम गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए। पर्पल कप उस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है तथा ऑरेंज कप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, 6। तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु भाषा को 2008 में, कन्नड़ भाषा को 2008 में, मलयालम भाषा को 2013 में तथा उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें राजस्व को लक्ष्य घोषित किया गया, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। राजस्व शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा सर्वप्रथम किया गया। 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन 22वां अधिवेशन था। 1906 ईस्वी का कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। स्वदेशी आंदोलन का इस
अधिवेशन में समर्थन किया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन और 93 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास का प्रक्रिया प्रारंभ करना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, कर संरचना में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, चेलैया समिति। भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया। समिति की स्थापना भारत की केंद्र सरकार और विजय केलकर की अध्यक्षता में 2003 में किया गया। इस समिति का संबंध टैक्स सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए अगस्त 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर नरसिम्हन के तहत नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई। भूरेलाल समिति। भूरेलाल पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष और निगरानी समिति के सदस्य थे। वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2000 में शहर कर्नाटक में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मंजूरी दी। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।